तक हमने इक्विटी सेक्शन पूरा कर लिया। अब तक हमने इक्विटी सेक्शन पूरा कर लिया किसका? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में दो चीज़ें और होती हैं, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है लायबिलिटी और एक होता है एसेट। एक होती है लायबिलिटी और एक होता है एसेट। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है जरा ये समझ लेते हैं। बाकी सारी लायबिलिटीज़ तो और भी कारोबार में होती हैं, बाकी सारी लायबिलिटीज़ तो और भी कारोबार में होती हैं, जैसे कि अकाउंट पेबल, जैसे कि सन्ड्री पेबल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बाकी के कारोबार में भी होती हैं। अब एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें बाकी के कारोबार में, या अकाउंट रिसीवेबल, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर तरह के कारोबार में होती हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो पार्टनरशिप के पास लायबिलिटी में होना चाहिए है या पार्टनरशिप के पास एसेट में होना चाहिए जो सोल्ड प्रोप्राइटर में नहीं है? जब मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो लायबिलिटी में एक चीज आता है लोन टू पार्टनरशिप। लायबिलिटी में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं लोन टू पार्टनरशिप। ये लोन टू पार्टनरशिप क्या होती है? ये लोन टू पार्टनरशिप क्या चीज है? अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर है वो मजीद पैसा इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है, हक में नहीं है। वो ये कहता है कि भाई नहीं, मैंने बहुत पैसा दे दिया आपको और मुझे इधर से कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर अब आपको मुझसे पैसा चाहिए, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा अपनी पार्टनरशिप से, मैं अपनी पार्टनरशिप से विड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन अगर अब आपको मुझसे पैसा चाहिए है तो आपके कारोबार में मैं इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा। आपको पैसा चाहिए, आप मुझसे बतौर लोन ले लो। पार्टनर लेंड्स money in the form of loan. पार्टनर लेंड्स मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन। वो लोन की सूरत में पैसा कारोबार को दे देता है और फिर ये लोन बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी या लोन आप ट्रीट करते हो। इस लोन पे हर साल पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसे आप इंटरेस्ट को ट्रीट करते हो एज एन एक्सपेंस। आप करते हो ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो, वैसे ही माइनस होगा इंटरेस्ट इसमें भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये लोन आपने बैंक से नहीं लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, बल्कि अपने ही पार्टनर से ले लिया और इसको प्रॉपर लायबिलिटी के तौर पे आप ट्रीट करोगे और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? और हमें पता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल या कैश क्रेडिट। हमें पता है कि नॉन करंट कैश डेबिट और कैश या बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम पार्टनर क्रेडिट। समझ आती है चीज? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये एडिशनल कैपिटल नहीं है। पार्टनर अब मजीद पैसा बतौर इन्वेस्टमेंट आपके कारोबार में देने को तैयार नहीं है, तो उसने क्या कहा कि भाई मुझसे तुम ये पैसा बतौर लोन ले लो और मुझे इस लोन पे हर साल सूद देते रहो जब तक कि मेरा लोन वापस नहीं करते। ये एक नॉन करंट लायबिलिटी है जो चलेगी। यहां तक कोई मसला तो पूछो। और अब पार्टनरशिप की आखिरी चीज और सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज, वो क्या है? ये गुडविल क्या होती है? गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल कहते हैं बिजनेस की इमेज ऑफ बिजनेस इन मार्केट। इमेज ऑफ बिजनेस इन मार्केट, ये क्या है? गुडविल है। इमेज ऑफ बिजनेस इन मार्केट, ये क्या है?
गुडविल है कि कारोबार को मार्केट में, आपके कारोबार को मार्केट में लोग किस तरीके से पहचानते हैं, ये क्या चीज़ है, गुडविल है। मैं आपके सामने KFC का नाम लेता हूँ, KFC का नाम लेता हूँ, KFC का नाम सुनते ही सबका दिल अच्छा हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि KFC एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हमें पता है कि KFC का नाम लिया जा रहा है, कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये जो चीज़ हमें पता है ये क्या है, ये गुडविल है। मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, लेट्स जस्ट से कबाब जीस का, कोलाची का, आपको पता है यार डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं आपके सामने नाम लेता हूँ हाउस ऑफ मंदी का, आपको पता है डिसअपॉइंट नहीं होंगे। क्यों? एक गुडविल बनी हुई है कि हाँ यहाँ पे खाना पीना अच्छा मिलेगा। मैं आपके सामने नाम लेता हूँ यूनिलीवर्स का, यूनिलीवर इज अ ब्रांड। आपके सामने यूनिलीवर का नाम लिया जाए, आप क्या बोलोगे, हाँ भाई अच्छी चीज़ है, यूनिलीवर है, अच्छा होगा। तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते ना जब कोई नाम सुन के, दैट मीन्स कि वो कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी है। मतलब मैं आपके सामने नाम ले लूं पुलिस ऑल जोक्स अपार्ट, पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, हमने बिगाड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, हमने गलत सोचा हुआ, पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। खैर, यहां तक कोई मसला कि गुडविल होती क्या। अब ये गुडविल जनरेट कैसे होती है या गुडविल की जरूरत कब पड़ती है, वाई वी नीड गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें गुडविल की क्या जरूरत पड़ गई। देखो एक बात याद रखो, आपको कभी कभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है। और एक्सपेंशन का सबसे आसान तरीका क्या है? मजीद पैसा डालो। एक्सपेंशन का सबसे आसान तरीका क्या है? मजीद पैसा डालो भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आप मजीद पैसा डालो, कारोबार बढ़ता जाएगा। मसला क्या है? मसला क्या है? या तो पैसा डालेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो पैसा डालेगा कौन? एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर पैसा डालेगा न्यू पार्टनर। भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ना, वो तो सारे बैठे में नील बटा सन्नाटा, 0/0। एग्जिस्टिंग पार्टनर कह रहा है भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है पैसा देने के लिए। अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? मतलब उसने आपको ऑफर किया मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, आप मुझसे लोन ले लो। आपने कहा से नो टू सूद, सूद इज अल हराम, नहीं चाहिए हमें। तो आपने क्या कहा? नहीं भाई हम लोन तो नहीं ले सकते, आप पैसा नहीं दे रहे, कोई मसला नहीं है, हम एक और पार्टनर ले आते हैं। तो अब आप गए कहां पर? इन तलाश ऑफ अ न्यू पार्टनर। और जो भी न्यू पार्टनर आएगा उसको तो बना बनाया एक कारोबार मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? बना बनाया एक कारोबार मिल रहा है, एक फुली स्टैब्लिश्ड बिजनेस में वो आ रहा है। एक ऐसा बिजनेस जिसको बनाने में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने दिन रात एक कर दिया, रातें जागी हैं, हल्के पड़ गए आंखों में, सोए नहीं है बेचारे, मेहनत कर करके यहां तक लेकर आए हैं बिजनेस को। क्या वो फ्री में दे देंगे आपको अपना बिजनेस? वो अपने बिजनेस की टोटल वर्थ से ज्यादा आपसे चार्ज करेंगे। वो अपने बिजनेस की टोटल वर्थ से ज्यादा चार्ज करेंगे आपसे। समझ आती है चीज? वो अपने बिजनेस की टोटल वर्थ से ज्यादा चार्ज करेंगे आपसे, और ये जो वो ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे इसे गुडविल कहते हैं। ये जो वो ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे इसे क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। नाउ गुड न्यूज अबाउट गुडविल इज कि आपको गुडविल कभी निकालने को नहीं दी जाएगी, ना FA2 में ना F3 में। आपको कभी भी गुडविल निकालने के लिए नहीं दी जाएगी। गुडविल का अमाउंट हमेशा आपको गिवन होगा। कहां पर? एग्जाम में। ऑलवेज गिवन इन एग्जाम। गुडविल का अमाउंट हमेशा आपको एग्जाम में गिवन होगा।
मैं आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट और देता हूं, अगर मुनासिब लगे तो उसमें से गुडविल पूरी पढ़ लेते हैं उसमें से, और फिर हमारा जो एरिया है पार्टनरशिप का वो खत्म हो जाएगा। Addition of a new partner. When a new partner is admitted, a new agreement is needed to cover the appropriation of profit. जाहिर सी बात है, पहले 3 लोगों में appropriation हो रही थी प्रॉफिट की, अब 4 लोगों में होगी। If a new partner introduces additional capital into the partnership, the total amount brought in by that partner must be credited to their capital account. हमें ये भी पता है कि भाई पहले हम 3 पार्टनर थे, अब आप पार्टनर आ रहे हो हमारे साथ, आपने हमें दिए 1,25,000, तो वो 1,25,000 कहाँ चले जाएंगे? आपके कैपिटल अकाउंट में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल में जाती है। द वैल्यू ऑफ द बिजनेस में एक्सीड्स इट्स टोटल, द वैल्यू ऑफ द बिजनेस में एक्सीड्स इट्स टोटल नेट एसेट्स एंड दिस एक्सेस इज कॉल्ड गुडविल। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं आपको अपने कारोबार में ला रहा हूं तो आपको एक प्री इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिल रहा है, और मैंने जितनी मेहनत की है उस कारोबार के ऊपर वो मैं फ्री में तो नहीं आपको दूंगा, तो मैं अपने बिजनेस की नेट वर्थ से ज्यादा जो आपसे चार्ज कर रहा हूं वो क्या कहलाता है? गुडविल। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ब्रांड, रेप्यूटेशन, स्टाफ एक्सपर्टीज एंड कस्टमर बेस्ड एक्सेट्रा। आप गुडविल को कैसे जज करते हो? मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसका ब्रांड, उसका जब बंदा लोगो देखे, नाम देखे तो आपको पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो पीछे एक तस्वीर लगी, वो तस्वीर देखो, आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? ब्रांड है भाई वो बंदा, उसकी तस्वीर नोट पे ना हो, हमारा नोट ना चले, वो ब्रांड है एक अलग, सही है, तो ये गुडविल है। फिर रेप्यूटेशन, माशाल्लाह हर 14 अगस्त पे 25 दिसंबर पे जाते हैं हम मिज़ार पे सलामी फेरने, समझ आती है। एक्सपर्टीज, तो वकील तो ऐसे कि भाई आपकी सोच है, वकील तो ऐसे कि अगले को फांसी से उतरवा के ले आए, ये हकीकत बात है। फांसी की सजा हुई एक बंदे को, कायदे आजम साहब ने अग्री किया, फांसी की सजा लगी, उन्होंने बोला उतार दो। प्रूफ किया कैसे? सजा में लिखा हुआ था टू बी हैंग्ड, आपने लटका दिया, सजा खत्म। उसके बाद से क्या आ गया था? टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तो वकील तो ऐसे, एक्सपर्टीज तो ऐसी कि आपकी सोच है, और जब अच्छा वकील होता है तो कस्टमर भी ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो गुडविल थी एक, मार्केट में रेप्यूटेशन थी, ऐसे ही नहीं मुल्क ले लिया अपना अलग। खैर, गैर सियासी गुफ्तगू नहीं, सॉरी सियासी गुफ्तगू से गुरेज करें। द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एक्स्ट्रा वैल्यू इन द बिजनेस and the existing partners are entitled to the goodwill existing on the date of new partner enters the business। क्या होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि हमारे बिजनेस की टोटल वर्थ कितनी है, लेट्स जस्ट से हमारे बिजनेस की टोटल वर्थ है 1 लाख। आपको बिजनेस में 1/4 हिस्सा चाहिए, आपको बिजनेस में क्या चाहिए? 1/4। तो आप 25,000 रुपए दोगे। मैं आपको कहता हूं कि नहीं, आप 25,000 नहीं दोगे, आप हमें बिजनेस में आने के लिए 50,000 दोगे, नहीं 50 भी नहीं, 55,000 दोगे। कितने दोगे? तो मैंने आपसे 30,000 रुपए ऊपर लिए, 25,000 आपका कहां चला गया? कैपिटल में। बाकी का 30,000 क्या था? गुडविल। और वो गुडविल किसके पास जाएगी? पार्टनर ए, बी और सी के पास।
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर इक्वल अप्रोप्रिएशन है। अगर अप्रोप्रिएशन थ्रू कैपिटल है तो कैपिटल के हिसाब से अप्रोप्रिएट कर दो। अप्रोप्रिएट करनी आती है गुडविल। मैं फिर दोहरा देता हूं एक दफा, बिजनेस की टोटल वर्थ कितनी है, जो कि अभी कितने पार्टनर की है, आप कहते हो कि मुझे बिजनेस चाहिए है, हम आपको कहते हैं सही है आप आ जाओगे तो आप 1/4 बिजनेस लोगे। कितना बिजनेस लोगे, 1/4 ऑफ 100,000 इज इक्वल्स टू 25,000। समझ आती है चीज। 25,000 तो आप हमें पे करोगे इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ इन टू द कैपिटल अकाउंट। मैंने उसके अगेंस्ट आपसे चार्ज किए कितने, अब 55,000 में से 25,000 तो आपका कैपिटल में चला गया। ये जो रिमेनिंग 30,000 था ना, ये जो रिमेनिंग 30,000 था, ये कहाँ गया, गुडविल में। ये कहाँ गया, गुडविल में। और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई तीनों पार्टनर्स में इक्वली, क्योंकि लास्ट जो हमने सवाल कंप्लीट किया था उसमें 3 पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये 30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 पार्टनर में, तो एक पार्टनर में कितना गया, 10,000। ये चीज समझ आती है, एक पार्टनर में कितना गया, 10,000। कोई मसला यहाँ तक। अब यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपने सवाल को, अब जो मैं अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा वो किस तरीके से होगा, ये तो हो गया एग्जिस्टिंग मैटर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग मैटर। ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग मैटर। इसकी मैं वर्किंग कैसे करूंगा जनाब, गुडविल मेरी हो जाएगी डेबिट, गुडविल मेरी हो जाएगी डेबिट कितने से, 10,000 से। 10,000 पर पार्टनर बात कर रहा हूं। और इसके अगेंस्ट मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये था एग्जिस्टिंग के लिए। ज्यादती है। तो करंटली क्या था, करंटली था कि जितने भी पार्टनर्स हैं, करंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जितने भी हैं, उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, गुडविल को। करंटली ये था। आप नए पार्टनर आए, आपने बोला सर गुडविल अगर आई है तो मेरे हिस्से की गुडविल कहाँ है, अगर गुडविल आई है तो मेरे हिस्से की गुडविल कहाँ है। अब जब ये चीज बाहर निकली, आप भी तो 1/4 हिस्से के मालिक हो ना, तो अब ये आफ्टर न्यू पार्टनर इंडक्शन, आफ्टर न्यू पार्टनर इंडक्शन अब क्या होगा, गुडविल
will be divided into all partners. गुडविल विल बी डिवाइडेड इनटू ऑल पार्टनर्स, मतलब अब 30,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 4। तो एक पार्टनर की गुडविल कितनी आ गई? एक पार्टनर की गुडविल कितनी आ गई? 7500। सही, कितनी गुडविल आ गई एक पार्टनर की? 7500 पर पार्टनर। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब आप भी पार्टनर हो, तो अब होगा गुडविल डेबिट 7500 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर क्रेडिट 7500। कोई मसला? बेटा यहां पे पार्टनरशिप खत्म। कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।